जय हिंद दोस्तों, मैं मंतोष आपको आपकी यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मंतोष में स्वागत करता हूं। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो क्लास 10th का मैथ से है। त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 मैं पूरा का पूरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, काफ़ी मज़ा आएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप एक बार इस वीडियो को देखते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन आप वाकई में बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और काफ़ी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न होंगे। तो वीडियो में बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हैं तो आप उसे एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। चलें अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा त्रिकोणमिति 8.1 का पहला क्वेश्चन। लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण भी समकोण है। क्वेश्चन को पहले समझें। अगर आप क्वेश्चन को बारीकी ढंग से बढ़िया से समझ पाएंगे तब मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो नहीं बन पाएगा, सबके सब बनेगा अगर क्वेश्चन को आप समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं पहले क्वेश्चन को। एक त्रिभुज है ABC, इसका कोण भी समकोण है, राइट एंगल, यानी कि कोण भी समकोण है। भुजा में AB दिया है 24 सेंटीमीटर, एक BC दिया है 7 सेंटीमीटर, और मान निकालना है किसका, साइन A कॉस A, यानी कि एंगल बन रहा है A पे, कौन बन रहा है A पे। और एक कंडीशन ऐसा है कि साइन C और कॉस C, एक जगह C बन रहा है एक जगह A बन रहा है। ठीक है, चलिए इसके अब हम आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, जो कि आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर है, 24 सेंटीमीटर में लिया AB। उसके बाद BC यानी आधार 7 सेंटीमीटर ले लिया। तो एक पाइथागोरस प्रमेय आता है, जैसा कि आप जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय तब लगता है जब समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में अब दिख रहा है आपको भुजा कि AB और BC दे दिया गया है। ठीक है, अब हमको AC निकालना है। ठीक है, तो अब AC निकालने के लिए तो AC एक कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो AC एक कर्ण है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, इस C2 लिखा हुआ है ना, इसका स्क्वायर आप समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर तो होता है दोस्तों लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि AC कर्ण हुआ तो AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अर्थात BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हुआ दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सबका मान रख देंगे वैल्यू। AB दिया हुआ है 24, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर के सामने 24 के स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में BC का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, इससे 72 नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, 7 स्क्वायर पढ़ लेंगे। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर यानी कि 24 गुने 24 स्क्वायर कैसे बनता है, यानी कि जिस संख्या का स्क्वायर निकालना हो उसको वही संख्या से गुना कर देते हैं, तब उसका स्क्वायर निकल जाता है, वर्ग यानी कि। तो 24 का वर्ग 576 होगा दोस्तों, और 7 के वर्ग 49, और ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 625। जैसा कि आप देख रहे हैं AC बराबर आया कितना, 625। अब AC बराबर जब 625 आया तब वैल्यू तो निकालना है AC का हमें। तो AC बराबर स्क्वायर जब राइट मतलब कि अपोजिट साइड जाता है, इक्वल टू के अपोजिट हो जाता है, तो स्क्वायर रूट में चला जाता है। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर 625। अब यहाँ से AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625, और रूट अंडर करने का मतलब है 625 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी कि आपको AC भुजा जो मिला 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको क्या सिद्ध करके लाना था, किसका मान निकालना था, ये बात को पहले आप समझेंगे। तो लिखा है नंबर 1 में साइन A कॉस A, यानी कि पहले साइन A का निकालेंगे उसके बाद कॉस A का। तब साइन A जैसा कि आप देख रहे हैं A पे कोण बनेगा, तो जहाँ पे कोण बनता है ना बापू, उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। ठीक है, तो A पे कोण बन रहा है तो इसके लिए BC हो जाएगा लंब और AB हो जाएगा आधार, और AC हमेशा के लिए उपकर्ण है, जो कि आप 25 अभी निकाले हैं। तो साइन A यानी कि A एक प्रकार का एंगल है, कौन है, थीटा है। तो साइन A बराबर हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण।
तो लंब है BC, एक पर कोण बन रहा है तो BC लंब, तो BC बटा कर्ण क्या है AC, यानी कि BC बटा AC हो जाएगा। तो BC का मान 7 है और AC का मान अभी 25 में निकाला हूँ, तो साइन A बराबर हो जाएगा 7/25, यही इसका आंसर होगा। अब कॉस की बात कर लें तो कॉस A पे कौन बनेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार इसका AB और कर्ण AC, यानी कि AB बटा AC, और AB का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 24 और AC अभी अभी निकला 25। इस तरह से यानी साइन A का वैल्यू 7/25 और कॉस A का वैल्यू 24/25 हुआ। अब दूसरा कंडीशन देखना साइन C और कॉस C का, ठीक है दोस्तों। तो साइन C और कॉस C में देखेंगे कौन कहाँ बन रहा है, तो C पे बन रहा है। तब C पे जब बन रहा है तब कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, ठीक है। तो यानी कि C पे अगर कोण बन रहा है तो इसके सामने लंब AB आपको दिख रहे होंगे, यानी कि दिख रहा होगा आपको AB हो गया लंब, कोण C पे अगर बनेगा तो सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, तो इस पर आधार हो जाएगा BC, ठीक है। तो साइन अगर C पे कोण बन रहा है तो लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। तो साइन C कह रहा है फ्रेंड्स, तो साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो इसके लिए लंब अब AB हो जाएगा और कर्ण AC, यानी कि साइन C बराबर हो जाएगा AB बटा AC, और AB का वैल्यू 24 और AC का वैल्यू अभी अभी निकाला गया है 25, तो साइन C बराबर हो जाएगा 24/25। अब कॉस C को देख लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर फिर से वही आधार बटा कर्ण, तो इस बार C पे अगर कोण बन रहा है तो नीचे वाली भुजा आधार हो जाएगी यहाँ पे फिगर के अनुसार, तो BC यानी कि हो जाएगा BC बटा AC, कर्ण AC है तो BC का वैल्यू 7 और AC 25, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया गया है आपको। साइन A बराबर 7/25 आया, कॉस A बराबर 24/25, साइन C बराबर 24/25 और कॉस C बराबर 7/25। तो अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहता है आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए आप एक फिगर है आपका, कहता है कि इसमें tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना, ठीक है। यानी कि कौन एक P पे बना रहा है, एक बार कौन R पे बना रहा है, तो इसका मान निकाल कर दोनों को घटा देना है और जो बचेगा उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले आप, इसमें दिया है 12 दिया है PQ भुजा है और एक PR दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि अगर थीटा कोण बनाते हैं R पे तो लंब हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13, यानी कि आधार निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर वही बात फिर से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब इसमें देख रहे हैं आप कि PR है, तो देखिए मैं लिखा हूँ ऊपर PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी PQ अर्थात लंब स्क्वायर जोड़ QR आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी कि फिर से यहाँ पे वही कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर राइट एंगल के लिए लगाया गया है फॉर्मूला। अब देख रहे हैं PR यानी कि कर्ण 13, तो इसके सामने 13 लिख दिए, 13 के स्क्वायर। उधर हम देख रहे हैं कि लंब 12 है तो 12 के स्क्वायर प्लस QR का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है दोस्तों, जो नहीं दिया गया था, ठीक है। तो QR यानी कि निकालना है, तो जब जिसका वैल्यू निकालना है उसको वही हम नाम से छोड़ दे रहे हैं QR स्क्वायर। अब 13 का वर्ग करेंगे, तभी भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 13 में 13 से गुना कर देंगे, स्क्वायर आ जाएगा उसका। तो 13 के होता है वर्ग 169 और 12 का होता है 144। तो देखिए PR स्क्वायर बराबर में था, यानी कि 13 के करेंगे वर्ग तो 169 और फिर बराबर है तो बराबर दे देंगे, 12 के दे देंगे, यहाँ पे 144 हो जाएगा प्लस QR का वैल्यू निकालना, इसलिए इसको QR स्क्वायर में ही छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जिसका मान निकालना हो आप एकदम मन में बैठा लीजिए, उसको अलग करते हैं, ठीक है। अलग करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 144 के साथ QR है, ठीक है। तो 144 को अलग कर देते हैं और QR को अलग करते हैं, तो बराबर के जब अपोजिट साइड में भेजते हैं तो प्लस वाला माइनस में चला जाता है। तो देखिए 144 को हम उस साइड भेज दिए बराबर के, तो 169 माइनस 144 हो गया, यानी कि QR स्क्वायर बराबर घटाएंगे तो 25 बचेगा और QR बराबर स्क्वायर हटाएगा तो रूट में 25 का, यानी कि QR का वैल्यू 5 आ गया दोस्तों। अर्थात यानी कि आधार जो हमको निकालना था QR, उसका वैल्यू 5 आ गया है, ठीक है। अब प्रश्न पे फोकस करेंगे, लिखता है tan P माइनस कॉट R का मान निकालना, ठीक है दोस्तों।
एक बार tan p का वैल्यू निकाल लीजिए और एक बार cot r का निकालिए, उसके बाद दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो tan p कहने का मतलब है कौन बन रहा है, p पे। तो tan p, तो tan थीटा बराबर होता है आपको लंब बटा आधार। ठीक है, तो कौन बन रहा है, p पे, तो सामने वाला भुजा यानी कि क्यू आर जो है उसका लंब कहलाएगा। ठीक है, और पी क्यू आधार हो जाएगा। तो यानी कि tan p बराबर हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि tan p बराबर क्यू आर बटा आधार है पी क्यू। इसके लिए tan p जब कौन बनेगा तो कौन बना रहा है ऊपर की ओर p के पास, तो उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। तो tan p बराबर क्यू आर बटा पी क्यू, तो क्यू आर का वैल्यू अभी भी 5 सेंटीमीटर और पी क्यू तो दिया हुआ है पहले से, तो उसका वैल्यू हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कॉट आर निकलना है। तो कॉट आर देख रहे हैं आपकी सीधा सीधा tan का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, यानी कि आधार बटा लंब। तो आर पे वैल्यू है इसका कौन बन रहा है, तो सामने वाला लंब आधार हो जाए क्यू आर, तो क्यू आर बटा लंब क्या है, पी क्यू, तो क्यू आर बटा पी क्यू हो जाएगा, यानी कि 5 बटा 12। अब देखिए tan p माइनस कॉट आर करना था आपको, लिख दिया है tan p माइनस कॉट आर। अब tan p का वैल्यू 5 बटा 12 माइनस है, तो माइनस कॉट आर का वैल्यू भी 5 बटा 12। एलसीएम लेंगे दोस्तों, तब समझ रहे हैं 12 का 12 एलसीएम हो जाएगा। 5 माइनस 5 ऊपर लिखेंगे, जब 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बटा में 12, यानी कि 0 बटा 12, अर्थात 0 में 12 से भागा देंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि आपका प्रश्न संख्या 2 का आंसर 0 आया दोस्तों। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन का प्रतीक्षा करें थोड़ा सा, यानी कि नंबर 3 क्वेश्चन देखिए कैसा है आप लोग के लिए। वीडियो में बने रहें, अगर लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक जरूर करें दोस्तों। तो यानी कि अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में साइन a बराबर 3/4, यानी कि साइन a बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि मान निकालना है किसका, कॉस ए और टेन ए का। एंगल ए पे बन रहा है। ठीक है, यानी कि साइन ए दिया है, साइन थीटा जो है उसका वैल्यू दिया है 3/4। तो चलिए इसको देखते हैं आंसर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कि जैसा कि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, तो यानी कि कौन ए पे बन रहा है। ठीक है, तो मैं जैसे कि बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन ए बराबर है 3/4, तो ऊपर वाला वैल्यू यानी कि जो 3 है अंश में वो हो जाएगा लंब, और जो हर है इसका वैल्यू 4 हो जाएगा कर्ण। तो लंब यानी कौन ए पर बन रहा है तो BC हो जाएगा। फिगर में त्रिभुज देख सकते हैं आप राइट एंगल में, तो 3 हो गया आपका लंब, और AC यानी कि जो कर्ण है वो हो गया 4। तो आप देख रहे हैं कि ए भी निकालना है। आपको समझाने के लिए एक बात मैं लिखा हूँ, एक की सम्मुख भुजा बराबर 3, यानी कि समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण बराबर 4, यानी कि इसका मतलब हुआ कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि आप देख रहे हैं कि AC कर्ण है। ठीक है, तो उसका वैल्यू दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर में AB जो निकालना है आपको उसको AB के AB छोड़ देंगे स्क्वायर में लिख के, प्लस सामने वाला भुजा यानी लंब है BC, तो उसका BC का वैल्यू 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 के बर करेंगे यानी 4 गुने 4, यानी कि 4 चौका 16, बराबर में लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस 3 के बर करेंगे तो 9। ठीक है, अब AB स्क्वायर बराबर देखिए लिखेंगे 16, और बराबर के उस साइड अगर जाएगा अपोजिट साइड जाता है तो प्लस वाला माइनस में 9, तो यानी कि 16 माइनस 9। अब AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7, 16 में से 9 जाएगा तो 7, और AB बराबर आ जाएगा स्क्वायर जब बराबर के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हो जाएगा रूट में, तो AB बराबर √7, यानी कि आपका यहाँ से आधार आ गया √7। ठीक है, तो कॉस ए बराबर, अब कॉस ए का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए AB है और कर्ण क्या है AC है, तो AB का भी अभी वैल्यू √7 लाया हूँ मैं, और कर्ण 4 यानी कि AC 4 है, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा AB बटा AC, यानी कि √7/4। ठीक है, अब और एक वैल्यू निकालना था tan ए का, यानी कि कौन ए पर भी बन रहा है इसका भी, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब इसमें BC है और आधार अभी भी निकालें AB, यानी कि BC बटा AB, तो BC का वैल्यू 3 और AB का वैल्यू √7। तो दोस्तों जैसे कि आप एक क्वेश्चन को भी सही ढंग से समझ चुके हैं, अगर आप को परेशानी भी अगर थोड़ा मोड़ा हो रही होगी तो उसको आप वीडियो को
रोक करके थोड़ा पीछे करके उससे फिर से देखें। उम्मीद है कि ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। और ये त्रिकोणमिति का अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8, यानी कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यानी क्वेश्चन को आप समझेंगे। पहले 15 कॉट ए बराबर 8 लिखा है, ठीक है, यानी कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो निकालना है साइन ए और सेक ए, यानी कि जैसे कि मैं पिछला क्वेश्चन में बताया था सेम उसी तरह का, ठीक है। तो चलिए अब इसे भी बनाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा है 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है। 15 कॉट ए बराबर 8, एक राइट एंगल त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। कोण बी को समकोण लिया हूँ, सी टॉप पे रखा और एक भुजा ए, ठीक है, कौन तो ए बी सी एक त्रिभुज समकोण लिया था, ठीक है। इसमें दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो देखिए तो कॉट ए बराबर क्या लिखेंगे, 8 के 8 बराबर में, और कॉट के साथ 15 गुना में था तो बराबर के अपोजिट साइड आएगा तो भागा में चला आएगा, ठीक है, डिवाइड में। तो कॉट ए बराबर हो गया 8/15। तो अब जानेंगे दोस्तों कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है, ठीक है। तो tan का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटा ये लंब हो जाएगा, ठीक है, आधार बटा लंब। तो कॉट ए बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार ए बी है तो 8 आधार हो जाएगा और लंब हो जाएगा 15, यानी कि BC, ठीक है। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगाएंगे, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC² बराबर AB² प्लस BC², ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जैसे कि आप लोग को याद भी हो गया होगा। अगर याद नहीं होगा तो आप याद इसे कर लेंगे अब, ठीक है, काहे कि आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इसका प्रयोग हो रहा है। तो AC² बराबर AB² प्लस BC², AB का वैल्यू 8, BC का वैल्यू 15, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेना है इसको। 8 का स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग तो 64, 15 के तो 15 का वर्ग 225, 64 और 225 को जोड़ते हैं तो AC² बराबर 289, यानी 289। तो AC बराबर तो स्क्वायर अपोजिट साइड जाएगा इक्वल टू के, तो √289 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब उसके बाद देखना है कि वैल्यू निकालना था साइन ए और सेक ए का। ए इसलिए लिखता है एक प्रकार का थीटा है मानिए, तो ए पे कौन बना रहा है, साइन के साथ जो भी थीटा एंगल बनाएगा वो मानिए कि उसका कौन बना रहा है, तो कौन ए पे बन रहा है। तो देख रहे हैं आप फिगर में कि ए है तो ए के सामने वाली भुजा BC है, तो सामने वाला भुजा लंब होता है, कोण के सामने वाला भुजा लंब, आधार हो जाएगा इसके लिए AB और AC तो कर्ण है। तो साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब BC और कर्ण AC, तो BC का वैल्यू 15 और AC का वैल्यू 17 अभी भी निकाला गया है। तो यानी कि साइन ए बराबर हो गया BC/AC, यानी कि 15/17, एक आंसर आपको मिला। अब उसके बाद देखिए सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो कॉस के उल्टा होता है सर, कॉस के उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होता था आधार बटा कर्ण, तो यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण देखिए कि इसमें भी ए पर बन रहा है कौन, तो कर्ण हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा AB, तो यानी कि सेक ए बराबर AC/AB, क्योंकि ये होता है कर्ण बटा आधार फॉर्मूला सेक थीटा बराबर। तो AC/AB, तो AC का वैल्यू अभी निकला 17 और AB पहले से दे रखा है 8, यानी कि साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8, जो कि इन दोनों का मान निकालना था प्रश्न में, ठीक है। तो आप इसे भी समझें। इसके आगे देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो फ्रेंड्स यानी कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं 5, ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर, मैसेज आ गया था इसे स्किप करना पड़ेगा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। घबराइए मत, ये क्वेश्चन और आसान है, जैसे बन रहा है एकदम वैसे ही बनेगा, ये भी एकदम केवल वीडियो में बने रहे आप लोग। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, इसका मतलब है कि एक वैल्यू थीटा दिया आपका सेक थीटा का, ठीक है। तो अन्य जो भी है ना थीटा, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब का केवल मान निकालना है, ठीक है। ये सब का अनुपात, अनुपात मिस कहने का मतलब है कि बट्टा में जो आता है ना अंश बटा हर में, उस तरह से सबका मान निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए इसके अब आंसर की ओर चलते हैं। तो लिखता है दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। कोण बी को समकोण में मान लिया,
ये कोई ज़रूरी नहीं आप कुछ भी कोण मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब थीटा लिखा है तो थीटा कोण बनेगा ए पर, और ए पे जब बन रहा है कोण तो यानी कि सामने वाला भुजा बीसी हो जाएगा एक लंब, और ए बी हो जाएगा आधार, और ए सी हो जाएगा कर्ण, क्योंकि कोण के समकोण के सामने वाला, ठीक है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और थीटा कोण बना रहा है ए पे तो कोण के सामने वाला भुजा लंब हो गया। तो अब पाइथागोरस प्रमेय देखें, यानी कि भुजा नहीं दिया है कौन, तो लंब नहीं दिया है इसमें लंब निकाल लेंगे पहले। तो ए सी स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कर्ण का वैल्यू 13, तो 13 का स्क्वायर समझ में आ रहा होगा आपको अभी। तो 13 का स्क्वायर बराबर ए बी का वैल्यू आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि बी सी क्या है, तो लंब है, लंब निकाल रहे हैं हम लोग, तो लंब स्क्वायर लिख दिया। अब 13 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, तो 13 गुने 13 आप लोग को याद होगा, तो 13 का वर्ग 169 बराबर में 12 का वर्ग 144 प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि 169 बराबर 144 प्लस बी सी स्क्वायर। अब बी सी का जब मान निकालना है तो जिसको मान निकालना रहे उसे सिंगल कर दीजिए, अकेले कर दीजिए, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, तो 144 जो था से बी सी के साथ प्लस में था, तो बराबर के अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, तो यानी कि 169 माइनस 144। अब बचा बराबर में बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बराबर बचा 144 में से, यानी 144 को अगर 169 में से घटाएंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर 25 बचा, ठीक है। अब स्क्वायर यानी कि है बी सी का, तो बी सी स्क्वायर बराबर 25, तो बी सी बराबर स्क्वायर आप देख ही रहे हैं बार बार कि रूट में हो जाता है, ठीक है। तो बी सी बराबर रूट अंडर 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि बी सी बराबर आपका आ गया 5। तो बी सी क्या था, तो लंब था। अब देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है, तो साइन ए बराबर, तो ए पर कौन बन रहा है, तो टोटल का ए पर ही कौन बनेगा, ठीक है, क्योंकि थीटा कौन है, आप थीटा भी लिख सकते थे क्योंकि इसमें लिखा नहीं है ऊपर कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में निकालना है, केवल ऐसा नहीं लिखा है कि थीटा, लेकिन हम लोग थीटा ए पर बनाया ना, इस चलते ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो देख रहे हैं लंब अभी भी निकला बी सी और कर्ण ए सी। पहले आपको ए याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, ये सब का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इस सब का थीटा के ऊपर आपको याद करना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है बी सी और कर्ण है ए सी, यानी कि बी सी का वैल्यू 5 और कर्ण ए सी है तो इसका 13, यानी कि बी सी बटा ए सी साइन ए बराबर हुआ तो 5 बटा 13, एक का आंसर हो गया। अब चलते हैं कॉस ए बराबर, ठीक है। तो कॉस ए बराबर होता है फॉर्मूला पहले कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें देख रहे हैं आप ए बी है, ठीक है, तो ए बी बटा कर्ण ए सी, यानी कि कॉस ए बराबर ए बी बटा ए सी, तो ए बी का वैल्यू 12 और ए सी का वैल्यू 13, यानी कि कॉस ए बराबर हो गया 12 बटा 13। अब देखते हैं टेन ए बराबर, यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो टेन ए बराबर हुआ लंब बटा आधार, तो लंब इसमें है बी सी और आधार ए बी, तो बी सी का भी वैल्यू निकला 5, ए बी दिया है 12, यानी कि टेन ए बराबर हो जाएगा बी सी बटा ए बी बराबर 5 बटा 12। अब कोसेक थीटा यानी कि कोसेक ए का मान निकालना है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण आप देख रहे हैं ए सी और लंब है बी सी, यानी कोसेक ए बराबर ए सी बटा बी सी, और ए सी का वैल्यू 13 फिगर पे आप देख रहे हैं, और ए बी का वैल्यू यानी कि नहीं ए सी सॉरी ए सी का वैल्यू 13 और बी सी का वैल्यू 5 अभी भी निकाले थे हम, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा कोसेक ए बराबर 13 बटा 5। अब आखिरी जो कि निकालना है तो कॉट है, तो कॉट थीटा बराबर, तो कॉट आपको पता है कि टैन थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, तो आधार ए बी और लंब बी सी, तो ए बी का वैल्यू 12 और बी सी का भी निकाला गया है 5, यानी कि कॉट थीटा बराबर 12 बटा 5। और एक जो कि आप जान ही रहे हैं कि सेक थीटा पहले से दे रखा है 13 बटा 12। इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाला जाता है, ठीक है। तो अब आगे के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अभी समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यानी कि
कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक काफ़ी हिट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। उसके पीछे वाला भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार हर एक साल पूछा जाता है, उसको आप रिपीट कर लेंगे और इसको भी ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन छठा है, यदि कोण ए बराबर और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है दोस्तों। तो गड़बड़ाने की बात नहीं, एक फिगर ड्रा करेंगे जैसे कि मैंने बनाया है एक त्रिभुज, कोण सी को समकोण बना लिया, इसी तरह का बनाना पड़ेगा आपको फिगर, और बी को टॉप पे रख लिए और ए पे कोण बना दिया, ठीक है, जहाँ लिखता है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो एक जगह ए पे कोण बनेगा, एक जगह बी पे बनेगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं आपको कि कहीं कहीं कॉस ए बराबर कॉस बी की जगह साइन ए बराबर साइन बी लिखता है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, उसको भी इसी तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि चलते हैं आप सॉल्यूशन की ओर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में एक फिगर बना हुआ है। अब देखेंगे यहाँ से लिखता है कॉस ए, तो कॉस ए का हम लोग पहले देखेंगे क्या होता है। तो कॉस ए जब ए पे कोण बनेगा तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इसके लिए आधार ए सी और कर्ण ए बी, ठीक है। इक्वेशन इसको एक मान लेंगे, ठीक है। फिर कॉस बी से संबंध बता रहा था कि कॉस ए बराबर कॉस बी करना था, तो ये दोनों का पहलू वैल्यूएबल कर देना है, ठीक है। तो कॉस बी यानी कि अब बी पे कौन बन रहा है, फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो जब बी पे कौन बनेगा तो ए सी लंब हो जाएगा और बी सी आधार होगा, और कर्ण तो ये भी यहीं क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा है वो। तो कॉस बी बराबर हो जाएगा यानी कि आधार बटा कर्ण, तो बी पे जब एंगल बनेगा तो बी सी हो जाएगा इसका आधार और कर्ण ए बी। इसको इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। दिया है दोस्तों कि कॉस ए बराबर कॉस बी, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस ए का वैल्यू सामने उसके बराबर में बी सी कॉस बी का, यानी कि तो कॉस ए का वैल्यू अभी अभी समीकरण 1 में देखिए, यानी कि 1 और 2 आपस में अब क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस ए बराबर देखिए, कॉस ए के सामने नीचे कॉस ए वाला लिख देंगे वैल्यू समीकरण 1 का जो है ए सी बटा ए बी, बराबर में कॉस बी का जो है बी सी बटा ए बी, समीकरण 1 तथा ये 2 से था, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा ए सी बराबर बी सी, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं उस पर लिखा हुआ है कि ए सी बराबर बी सी, कोण ए और कोण बी को हम लोग को बराबर दिखाना है, इसलिए मैं ए सी बराबर बी सी लिया हूँ। यहाँ से आप ए भी देख रहे हैं कि ए बी बराबर ए बी है, ठीक है। तो ए सी बराबर बी सी लिया, ठीक। दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है, दिया है ना कॉस ए बराबर कॉस बी, इसलिए वो हो जाएगा ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी, समीकरण 1 और 2 से आपको ही पता है, यानी कि ए सी बराबर बी सी ए भी पता है। तो जब ए सी और बी सी इस तरह से बराबर भुजाएं होती है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सामने की कोण। तो देखिए आप कोण ए भी ए सी के लिए कोण ए हो जाएगा और बी सी के लिए कोण बी, यानी कि ए बी ए सी बराबर बी सी भुजा के लिए कोण ए बराबर कोण बी, आप फिगर पर समझेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको प्रूव कर देगा। तो दोस्तों यानी कि ये था एनसीईआरटी मैथ का त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चंस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इतना सारा क्वेश्चन को मैंने आप लोग को, यानी कि 8.1 का पूरा क्वेश्चन को मैंने एक बार करवाया, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोग को जाते जाते कहना चाहूँगा कि मेहनत इतने शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, इसका एक समय होता है, ठीक है। अभी अगर आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ बन पाओगे, अगर अभी आप गलत चीज़ों में यानी कि समय दे दोगे तो बाद में आखिरकार पछताना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप यानी कि पूरा का पूरा यानी कि फोकस करें अभी तक पढ़ाई पे, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के पास यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग घर बैठे भी एक अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो विशेष के लिए कमेंट करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको जो ज्ञान मिला वो आपको दोस्तों को भी मिल सके। और इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो होगा त्रिकोणमिति का 8.2, उसे भी आप लोग देखें और सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा होगी कि जो भी मैं वीडियो डालूँगा, अपलोड करूँगा अपने चैनल पे एजुकेशन बाय मंतोष, ये आपका चैनल एक तरह से है मानिए, वो सबसे पहले नोटिस आपके पास जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो।
तब आसानी के साथ आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें अगर कुछ कमी दिखाई दे तो, ताकि मैं आपको अपने माध्यम से बता सकूं। जय हिंद।